विशाल पंडित बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वाराणसी की खबर के साथ। विश्व हिंदू सेना की तरफ से दाखिल की गई याचिका। विश्व हिंदू सेना की तरफ से दाखिल की गई याचिका। निर्मोही अखाड़ा भी करेगा ज्ञानव्यापी मामले में अपना दावा पेश। जमीयत के ज्ञानव्यापी दावे के ऐलान के बाद अब नया दावा। निर्मोही अखाड़ा शिवलिंग की पूजा के अधिकार की करेंगे मांग। शिवलिंग के अधिकार की करेंगे मांग। निर्मोही अखाड़ा भी दावा पेश करेगा। जमीयत के ज्ञानव्यापी पर दावे के ऐलान के बाद निर्मोही अखाड़े का दावा। निर्मोही अखाड़ा शिवलिंग की पूजा के अधिकार की करेगा मांग। निर्मोही अखाड़ा भी करेगा ज्ञानव्यापी मामले में अपना दावा पेश। जमीयत के ज्ञानव्यापी पर दावे के ऐलान के बाद अब नया दावा। निर्मोही अखाड़ा शिवलिंग की पूजा के अधिकार की करेंगे मांग। निर्मोही अखाड़ा भी करेगा ज्ञानव्यापी मामले में अपना दावा पेश। जमीयत के ज्ञानव्यापी के दावे के ऐलान के बाद अब नया दावा। निर्मोही अखाड़ा शिवलिंग पूजा के अधिकार की करेगा मांग। वाराणसी से खबर। विश्व हिंदू सेना की तरफ से दाखिल की गई याचिका। निर्मोही अखाड़ा भी करेगा ज्ञानव्यापी मामले में अपना दावा पेश। जमीयत के ज्ञानव्यापी के दावे के बाद निर्मोही अखाड़ा शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग करेगा। निर्मोही अखाड़ा भी करेगा ज्ञानव्यापी मामले में अपना दावा पेश। जमीयत के ज्ञानव्यापी पर दावे के ऐलान के बाद अब नया दावा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है सोनाली पाटवा। सोनाली, एक नया दावा पेश किया गया है निर्मोही अखाड़े की तरफ से। जमीयत के ज्ञानव्यापी दावे के ऐलान के बाद अब एक और नया दावा। और फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सोनाली पाटवा। सोनाली, एक नया दावा पेश किया गया है निर्मोही अखाड़े की तरफ से। जमीयत के ज्ञानव्यापी दावे के ऐलान के बाद अब नया दावा। वाराणसी से खबर। विश्व हिंदू सेना की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। निर्मोही अखाड़ा भी करेगा ज्ञानव्यापी मामले में अपना दावा पेश। जमीयत के ज्ञानव्यापी दावे के ऐलान के बाद अब नया दावा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सोनाली पाटवा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता है वाराणसी से। सोनाली, एक नया दावा निर्मोही अखाड़े की तरफ से पेश किया गया है और शिवलिंग की पूजा करने की मांग रखी गई है उसमें। जी जी, आपको बता दें कि विश्व हिंदू सेना की तरफ से अरुण पाठक हैं, जिनकी तरफ से एक याचिका आज फिर दाखिल की गई है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो
शिवलिंग प्राप्त हुई है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर, उसके नियमित पूजा करने की मांग की गई है उनकी तरफ से। आपको बता दें कि जब से यह मामला सिंगार गौरी केस का मामला चल रहा है, रोज आए दिन एक न एक याचिका आ रही है। जब से शिवलिंग मिलने की ये बातें बाहर आई है हिंदू पक्ष की तरफ से, रोज एक याचिका उस नियमित पूजा करने की मांग की गई है। तो आज उसी तर्क पे आज ज्ञानवापी सिंगार गौरी नियमित केस को लेकर आपको बता दें कि आज फिर एक याचिका हिंदू संघ की तरफ से, अरुण पाठक है उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। अभी की अपडेट में आपको बता दूं कि आज जो ज्ञानवापी सिंगार केस का मामला जो चल रहा है सिविल यहाँ के जिला जज में, वो की सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू अधिवक्ता, मुस्लिम अधिवक्ता कोर्ट परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ 36 लोग कोर्ट अंदर पहुंच चुके हैं और साथ ही अभी अपनी अपनी दलीलें सामने रख रहे हैं। सबसे पहले 7/11 को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता अपना जो दलीलें हैं वो सामने रख रहे हैं, उसके बाद हिंदू पक्ष को भी मौका मिलने वाला है। तो अब की अपडेट बता दें, अब की बड़ी खबर यही है, अब की अपडेट बता दें, आज की जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है और जो बहस है वो सबसे पहले अपनी दलीलें मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता रख रहे हैं। जी, कुछ तीखी बहस होने की बात कही जा रही है कि बड़ी गहन चर्चा के बाद तीखी बहस कर रहे हैं दोनों पक्षों में, लगातार जवाब और सवाल का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। जी, आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ जो यादव हैं, वो अपनी जो दलीलें हैं 7/11 को लेकर वो जिला जज A.K. विश्वेश के सामने रख रहे हैं और साथ ही साथ हिंदू पक्ष भी अपनी कुछ बातें हैं, जो कुछ बिंदु हैं लेके वो रख रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि 7/11 जो केस है, जो एक्ट है, उसमें जो चीजें भी मेंशन है, उसे जो सिंगार गौरी मामला केस है उसको नियमित पूजा करने की मांग की गई है, ना कि 7/11 के केस के विरोध किया गया है। तो जिसे लेकर हिंदू पक्ष से हरिशंकर जैन जी भी अपना बातें रख रहे हैं और उनके जो बेटे हैं विष्णु शंकर जी जो अधिवक्ता है वो भी अपनी बातें रख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस बार जो कोर्ट के बाहर का माहौल कैसा है? पिछली बार जब जुमे वाले दिन हुई थी सुनवाई तो उस टाइम तो एकदम से भीड़ बहुत आ गई थी नवाज को लेकर। यहाँ बाहर कोर्ट के बाहर की स्थिति क्या है? हिंदू और मुसलमान जो मुस्लिम पक्ष है, क्या उनके लोग वहाँ पर एकत्रित हैं या वहाँ पर भी शांति का माहौल है? जी, आपको बता दें कि बाकी दिन की सुनवाई की तरह इस बार भी कोर्ट के बाहर, जो कोर्ट परिसर के बाहर है, लोगों को वहां पे नहीं रखा गया है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाजे जो यहाँ की प्रशासन ने पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम की है और आसपास जो कोर्ट के लोग हैं, कोर्ट के आसपास लोगों को नहीं रखा गया। जो कोर्ट के अंदर लोग गए हुए हैं, बस वही लोग कोर्ट के अंदर जो वो सर्वे के दौरान गए थे, एडवोकेट कमीशन से लेकर वादी और प्रतिवादी पक्ष, साथ ही साथ जो उनके सहयोगी हैं, वो वही सिर्फ कोर्ट के अंदर गए हैं। कोर्ट परिसर के बाहर की बात की जाए तो सिर्फ वहां पे पुलिस प्रशासन ही मौजूद है, पुलिस के लोग मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा से भी निगरानी रखी जा रही है। तो आपको ये बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था की भी बात की जाए तो कोर्ट परिसर के पास लोगों की आवाजाही मना की गई है और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सोनाली। आपका तो विश्व हिंदू सेना की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है और जिस पर निर्मोही अखाड़े ने भी अपना दावा पेश किया है और शिवलिंग के पूजा के अधिकार को करने की मांग की।